हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी कपूर पर्सनल इन्वेस्टिंग में। आप लोगों का सभी को आपका सभी का स्वागत करते हैं और आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें पसंद आए तो। कई दिन से मार्केट डाउनफॉल चल रहा था तो आज सोचा एक वीडियो बना दें स्क्रीन कास्ट का, जिसमें आज से देखो आज का रिटर्न हमारा आया है 11,275 का, और जो भी अभी 62,000 का माइनस चल रहा है। हालांकि ये हमारे स्टॉक का अप एंड डाउन करते करते अगर काफ़ी अगर डाउन में भी रहता है तो भी एक तरीके से हमारा डाउन नहीं, क्योंकि पोर्टफोलियो शो जो है वो तो करेगा ही करेगा। बाकी हमने क्या ख़रीदा क्या बिक्री किया है वो अलग चीज़ है। तो आपको स्टार्टिंग से आते हैं हम ग्राफ से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में आप मैं 3 साल का लेता हूँ। लॉन्ग टर्म में आप देखिए कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे कहाँ पे आप प्रॉफिट और अप होता है, कहाँ आपको मार्जिन बेचना है, वहाँ से बेच के आप खरीदे से फिर डाउन होता है, फिर आप वहाँ से खरीदें, फिर मार्जिन होगा, फिर आप मार्जिन पे फिर बिक्री कर दें, फिर आप डाउन पे फिर आप खरीदने के बाद फिर मार्जिन होता है। तो आप प्रॉफिट जैसे मैं कई बार बताया भी हूँ, जितने परसेंट प्रॉफिट हो उतना परसेंट अपना शेयर आउट हो जाए शेयर से, और जितना परसेंट डाउन होता है शेयर में उतने ही परसेंट आप डिपेंड बाई करते रहें, यानी कि सेल बाई करें और डिपेंड बाई करें। अब आप स्टॉक में देखो, कोई भी स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म के स्टॉक है मेरे हिसाब से, जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ ये स्टॉक। आप भी मतलब जैसे आप भी कोई स्टॉक लेते हैं या नहीं लेते हैं वो आपकी इच्छा है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आप ये स्टॉक लें। मैं अपना पोर्टफोलियो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अब इस पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है, आप देखो स्टॉक देख पा रहे हैं तो हर स्टॉक आपका रेजिंग में चल रहा है। इस स्टॉक को भी मैं कई लोगों को बताया था इस टाइम, तो मैं खुद ही नहीं कहा आपको, तो मैं बताया मैं खुद इसमें मैं सोचा था थोड़ा सा डाउन जाएगा और 1100 पे कुछ मैं इसमें बाई करूँगा, 1100 से नीचे, लेकिन नीचे नहीं, मार्केट चढ़ गया। और देखो सीधा यहाँ से चढ़ने के बाद 80-85% का शॉर्ट आउट उसने दे दिया मार्केट ने। अब यहाँ से टाटा पावर है, टाटा पावर का भी बढ़िया स्टॉक है मेरा। टाटा पावर के बाद अमरा राजा स्टॉक है। ये मैं अपने पोर्टफोलियो शेयर कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा आप भी यही पोर्टफोलियो लें या आप ख़रीदें। इसमें से 2-4 स्टॉक का मैं अगर सभी स्टॉक करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और इसमें से मैं अलग से निकाल के वीडियो के लिए मेरे पास इतना वो नहीं है सुविधाएं जिससे मैं आपको शेयर कर सकूँ। इसमें से यही वीडियो है, एक अमरा राजा वीडियो। अमरा राजा का स्टॉक है, ये 35 स्टॉक है, 35 स्टॉक, और ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने रखा हुआ है। देखो इसमें जैसे डिपेंड डाउन होता है मैं डिपेंड बाई करता हूँ, कुछ किया भी है और कुछ पहले सेल भी किया है। उसके बाद हमारा टाटा पावर है, टाटा पावर भी बड़ा अच्छा स्टॉक है, तो इसमें भी पहले अच्छे रेट पे बिक्री करने के बाद इसमें फिर दोबारा डिपेंड बाई किया। अभी जो स्टॉक चल रहा है बढ़िया रेट से चल रहा है, बाई किया। अभी अपने पीक पर भी नहीं पहुंचा है जहां हमको इस स्टॉक को होना चाहिए, यहाँ अभी तक अपने पीक पे भी नहीं है, और अभी प्रॉफिटेबल है। जब पीक पे आएगा तो प्रॉफिट देगा ही देगा। इसमें कुछ स्टॉक पहले मेरे कुछ 300 थे, अभी इसमें कुछ कम कर दिया था, मैंने बाई कर दिया था काफ़ी स्टॉक, वो भी दोबारा भी ख़रीदा हूँ। इसके बाद है हमारा एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये भी बैटरी सेक्टर का है। और आप जानते हो टाटा मोटर पैसेंजर, जो हाल ही में एक डेढ़ महीना पहले स्प्लिट हुआ था टाटा मोटर पैसेंजर से टाटा मोटर व्हीकल में, कॉमर्शियल व्हीकल में, सॉरी। विप्रो हमारा आईटी सेक्टर का है। एनटीपीएस ये भी हमारा अच्छा स्टॉक है। एंटी थॉमस कुक है, ये टूरिज्म सेक्टर का स्टॉक है। एचवीएन है हमारा, ये इलेक्ट्रिक का बैटरी चार्जिंग वगैरह है, आप उसका छोटा मोटा काम है इसका भी। सेल है, सिक्स ऑफ है, एजी माई ट्रिप है, ये टूरिज्म का है। ये हमने एजी माई ट्रिप तो हमने इसमें लगाया हुआ है थोड़ा बहुत, एक होता है जैसे मल्टीबैगर के तौर पे लगाया है कि आगे भविष्य में जाने क्या होगा। लेकिन आप मेरे कहने से आप अगर मैं लगा रहा हूँ तो आप ऐसा नहीं आप भी लगाएं, मैं तो अपना पोर्टफोलियो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आगे भविष्य में क्या होता है वो मैं भी नहीं जानता हूँ इस कंपनी का, लेकिन इसका बेस ऑफ हिसाब से तो देखो हाल बड़ा सा है। और लेकिन प्रॉफिट वैल्यू भी इसकी है, नेटवर्थ भी खाली नेटवर्थ है, बाकी रेवेन्यू इसका बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट इसमें कुछ लिया नहीं ज़्यादा। उसके बाद है अपना गैल कंपनी, ये जो आप जानते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट हो गया, टाटा इन्वेस्टमेंट में मैंने थोड़ी गलती किया था, इसको मैंने बड़े हाई लेवल पे ख़रीदा था जब
सोचा था यहाँ से भागेगा, लेकिन वो ऐसी गलती दोबारा नहीं आप लोगों ने करें, मैंने गलती किया। या तो पीक पे कभी स्टॉक खरीदना नहीं है, और ख़रीदना है तो उसको आउट हो जाना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो ये सही नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत गलत है। इसके बाद है IRFC। IRFC जो फाइनेंस करता है सब सेक्टरों को, इसमें रेलवे का है, फाइनेंस सेक्टर है, इससे सपोर्ट कोई भी स्टॉक है, रेलवे की कोई भी कंपनी वगैरह है यहाँ से फाइनेंस लेती है, बढ़िया स्टॉक है। इसका 150 का है उस टाइम का मेरी बाय, मैं काफ़ी पहले का लिया हूँ। कुछ स्टॉक उस टाइम आउट 19-20 आउट करता हूँ कहीं में। अब ऐसा नहीं है कि 40 स्टॉक में 40 का 40 में मेरे को प्रॉफिट मिले, नहीं मिलेगा हर समय। 2-4 स्टॉक 10 स्टॉक या 15 स्टॉक ऐसे रहेंगे जो मेरे हमेशा डाउन में रहेंगे ही रहेंगे। और रिलायंस पावर भी स्टॉक हमारा देखो कब से गिरा हुआ स्टॉक है, मैं थोड़ा सा बाइंग किया हूँ मैं इसमें, लेकिन इसमें सोच समझ के आप लोग करें, मैं इसके लिए भी रिकमेंड नहीं करता हूँ टाटा पावर में, सॉरी रिलायंस पावर में। इसके बाद है हमारा देवनागरी शुगर। देवनागरी शुगर ये शुगर फैक्ट्री का है, और जियो फाइनेंस छोड़ दिया हमने। हमारा है जियो फाइनेंस का है, जियो कंपनी का है इसका। ये भी स्टॉक में हमको बाइंग करनी है, थोड़ी सी इसमें करेंगे और कहेंगे, इसमें एकदम नहीं भागना, ये भी भागता है तो भाग जाने दीजिए, लेकिन हम नहीं करेंगे, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है। इसका देवनागरी शुगर में भी इसमें मल्टी वगैरह के तौर पर ले रखा है, लेकिन ये गिरता ही जा रहा है, उतना हम एवरेज करते जा रहे हैं। एवरेज करके सही होगा या गलत होगा डिसीजन आगे मालूम पड़ेगा हमें। उसके बाद है मोसिप चिप कंपनी का स्टॉक है, इसमें थोड़ा सा बाइंग करके देखा था, और अभी चल रहा है उसकी बाइंग, लेकिन मौके पे होता है ना, कभी कभी मौका हम भी खो देते हैं, या पैसा नहीं हुआ, या पैसा कम लगाया, या पैसा वेट कर लिया, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। ईवी इंडिया का मैं काफ़ी स्टॉक थे 2-3 हज़ार, लेकिन हम पे बाई कर दी, क्योंकि इसमें हमने SIP कर दी है ईवी इंडिया, वो भी आपको दिखाऊंगा SIP के लिए भी। ठीक, इसके बाद है हमारा NTPC ग्रीन एनर्जी स्टॉक है। NTPC ग्रीन ये भी NTPC का ही है, ये इसका पावर प्लांट का काम करता है। IRV सॉरी इंडियन IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये भी स्टॉक मेरे हिसाब से मेरा ठीक है। अदानी पावर है मेरे पास, मैं एक को सजेस्ट कर दिया था आज ही की वीडियो में, तो मेरे पास है अदानी पावर, ध्यान नहीं था मेरे को जब उसको मैं बोला था, मेरे पास नहीं है, सॉरी उसके लिए, बंदे के लिए। वो वीडियो देखें तो मेरे को ध्यान नहीं था एक्चुअल में, अदानी पावर भी है स्टॉक, काफ़ी स्टॉक रहते तो ध्यान नहीं रहता 40-50 स्टॉक में। उसके बाद है हमारा टाटा मोटर कॉमर्शियल, जो टाटा मोटर पैसेंजर का क्या बोलते हैं स्प्लिट हुआ स्टॉक है इसमें, और इससे हमें सेल कर चुके हैं हम इसको अपने। इसके बाद है हमारा, अब ये जो स्मॉलर में आ जाते हैं 1-1, 2-2 हैं, इनमें अधिकतर हम बाइंग कर चुके हैं। NSDL है, GK एनर्जी है, वेदांता है, नेल्को है, और IRV है। ठीक, तो ये हमारा एक छोटा सा पोर्टफोलियो है, किसी को अगर पोर्टफोलियो पसंद आता है तो थोड़ा कमेंट करके बताएं यार, इसमें कोई दिक्कत हो, या कोई परेशानी हो, या कोई इस हमारे जो हमने पिकिंग की उससे अच्छा कोई समझता हो, तो थोड़ा हमें कमेंट करके बताएं। उसके बाद आते हैं हम अपने म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में हमको अब हमारा माइनस में चल रहा था, अब ये आज ये प्लस में आया है। मैं आपको हर महीने अपना पोर्टफोलियो अपडेट करूँगा। प्लस में आया है, प्लस में आने के बाद ये मेरा पोर्टफोलियो, जिसमें जो मैं आपको बताया था ना ईवी इंडिया ग्रो, में ऑलरेडी वहाँ मैंने स्टेक कम कर दिया, यहाँ स्टेक बढ़ा दिया था। ग्रो निफ्टी EV एंड न्यू ऑटोमोबाइल ETF एंड FOF डायरेक्ट फंड है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, ICI प्रोजेंटल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, और टाटा गोल्ड ETF है, और एक निपॉन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड डायरेक्ट है, जो सेविंग का भी काम करता है 5 से 7% का,
इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है, एक नॉर्मली इमरजेंसी फंड का भी काम करता है ये, देखिए आप। तो यही है मेरा छोटा सा पोर्टफोलियो। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि डिटेल में बताऊंगा तो अगर वीडियो काफ़ी मेरी लंबी हो जाएगी डिटेल में बताने से। सॉरी।